हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन का ये सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था स्टूडेंट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। अभी इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स आप सबसे डिस्कस करूंगी, जिससे कि हम इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर समझेंगे। इसके बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो इस लेक्चर में स्पीड एंड वेलोसिटी कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1। सो हेयर इफ द क्वेश्चन इज कि एक पर्सन अगर 100 मीटर ट्रैवल करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है, ए से बी तक ये 100 मीटर कवर करता है, तो फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर लिखेंगे। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चलिए, आई होप आपको अभी क्लियर हुआ होगा। तो अब आप मैच करेंगे अपना आंसर। तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा 100 मीटर, क्योंकि ये 100 मीटर इसने ट्रैवल किया है। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स वो भी 100 मीटर ही होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन देखने के बाद पॉज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर आप मैच करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इफ देयर इज अ स्क्वायर फील्ड और स्क्वायर एरिया और इसका जो ईच आर्म का डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। सो बिकॉज दिस इज स्क्वायर, तो इसका ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है। ईच साइड इज ऑफ 100 मीटर। अब इस केस में भी यहाँ पे देयर इज अ पॉइंट ए, यहाँ पे कोई पर्सन है एंड दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ए से ये बी में इसने ट्रैवल किया, फिर ये बी से इस पॉइंट पे सी पे ट्रैवल किया। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि इफ दिस पर्सन विल कम अक्रॉस द डायगोनल, डायगोनली अगर ये पहुंचता है और बस स्टॉप हो जाता है यहाँ पे, तो अब इस केस में आप इस पर्सन का पॉइंट ए से सी तक डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताइए और इस पर्सन का ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो अगेन पॉज करेंगे वीडियो और आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए पॉज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। तो ए टू बी, बी टू सी जो इसने ट्रेवल किया, ए टू बी, बी टू सी, दैट विल बी डिस्टेंस। तो 100 मीटर, 100 मीटर मीन्स 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 मीटर दिस पर्सन ट्रेवल्ड। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 200 मीटर यहाँ पे, ठीक है। अब स्टूडेंट हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इस केस में। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने बताया था कि अगर डायगोनली कोई ऐसा सेक्शन बनता है देन वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो इस केस में भी पाइथागोरस की हेल्प से जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस की हेल्प से हम यहाँ पे ए सी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम जो पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज ए सी। तो इस केस में भी हम वैसे ही कैलकुलेट करने वाले हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 100 मीटर का स्क्वायर प्लस बी सी इज ऑल्सो 100, सो 100 मीटर का स्क्वायर 10000 प्लस 10000 20000, ठीक है। ये हमारे पास आया ए सी स्क्वायर। तो अब ए सी का जो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से अंडर रूट
2 × 1 0 0 0 0, तो आपका ये इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 10 की पावर 4 का, तो इसका स्क्वायर रूट 10 की पावर 2 मीन्स 100 √2 इतना मीटर AC का डिस्टेंस आया। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इतना। ठीक है, एक और हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कि इफ देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक, A एंड B पॉइंट है यहाँ पे। एक साइकिलिस्ट A पॉइंट से स्टार्ट करता है और इट विल रीच टू B पॉइंट। इस केस में स्टूडेंट सरकमफरेंस दिया है, सपोज 314 मीटर सरकमफरेंस दिया है। अब आपसे इस केस में भी पूछा है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो सर्कल के केस में हमने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, यहाँ से ट्रैवल किया और पूरा ट्रैवल किया, मतलब सरकमफरेंस होता है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको इस केस में लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, हमको सरकमफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो सरकमफरेंस लेना पड़ेगा, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। अब हमको r नहीं मालूम है इस केस में। ठीक है, तो r कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जो डिस्टेंस इज सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 314 इज इक्वल टू 2 पाई r। तो r इज इक्वल टू 214 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई का वैल्यू है 3.14 इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 314 इंटू इसके 2 डेसिमल का मैंने 100 इधर किया, तो ये कट हो जाएंगे एंड r का जो वैल्यू आएगा वो 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम 50 मीटर से आप A टू B जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो A से हाफ सर्कल उसने ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे मैं सरकमफरेंस लिख देती हूँ। ठीक है, अब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हाफ सर्कल है। A टू B डिस्टेंस, दैट इज हाफ ऑफ द 2 पाई r इज इक्वल टू पाई इंटू r। तो पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू r, r का वैल्यू आया 5, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा ये 50, इसका मतलब हुआ 1/2 से अगर हाफ हुआ ना, तो इससे अगर हम 2 से करते हैं इसको, 1 जा 5 जा 7 जा 0 0 2 डेसिमल पॉइंट इतना मीटर। तो ये तो डिस्टेंस आया स्टूडेंट, और अब हमको सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सर्कल के केस में आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, दैट इज 2r। तो ये हो जाएगा 2 इंटू r का वैल्यू है 50 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आया दैट इज 100 मीटर, और इस केस में डिस्टेंस आया 157 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल्स जो थे हमारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, आप ये नोट करेंगे, और मींस कॉन्सेप्ट मोर और लेस इसका इसी पे बेस्ड होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम समझेंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये दोनों कैसे एसोसिएटेड है एक दूसरे से, और कैसे ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो
सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। तो स्पीड का जो फॉर्मूला, स्पीड कैसे मिलता है हमको? स्पीड मिलता है जब हम रिलेट करते हैं डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। एक और चीज़ आपको समझना है स्टूडेंट्स कि जो स्पीड है, स्पीड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डिस्टेंस, सेम वे वेलोसिटी विल एसोसिएट विद डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ पे डिस्टेंस टर्म आएगा इसका मतलब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टर्म आएगा इसका मतलब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये इसका फॉर्मूला है स्पीड का, एंड वेलोसिटी का, दोनों को हम v से ही डिनोट करते हैं, राइट? तो डिस्टेंस एसोसिएटेड है स्पीड से, वेलोसिटी एसोसिएटेड है डिस्प्लेसमेंट से। सेकेंड पॉइंट, बाकी पॉइंट इनके सेम है जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट से। जैसे हमने डिस्टेंस में लिखा था कि डिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद मैग्नीट्यूड ओनली, मीन्स डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सेम वे स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सेम वे डिस्टेंस जैसे इट कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, सेम वे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव एंड जीरो, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सेम वे स्पीड कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। आप ये नहीं कह सकते कि आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में और वो जीरो है। तो स्पीड का वैल्यू, जैसे डिस्टेंस का वैल्यू जीरो नहीं आता, सेम वे स्पीड भी जीरो नहीं होता। वेलोसिटी कैन बी जीरो, जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो, ठीक है? अगर हम दोनों की एसआई यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एसआई यूनिट दोनों की क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इनके बीच में एक रफ इनका डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है हमेशा जब डिस्टेंस की बात होगी, स्पीड की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, वेलोसिटी की बात होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की बात होती है तो बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, तो आप डायरेक्शन पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंगली आपको प्लस माइनस करना होगा। सेम वे जैसे आप मैथ्स में नंबर लाइन पे करते हैं ना, कि ये जीरो होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और फिर आप अगर पॉजिटिव जा रहा है फिर वो कितना वापस आया, फिर वो नेगेटिव की तरफ कितना जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू ऐड ऑन और सबट्रैक्ट। तो बिल्कुल वैसे ही है ये एग्जैक्टली। तो ये इसमें इसके पॉइंट्स थे कुछ। अब आपके पास क्वेश्चन जो था प्रीवियस इसमें, जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, तो उसी क्वेश्चन को आगे इलेबोरेट करके इन्होंने स्पीड एंड वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए दिया है यहाँ पे दोबारा से। तो चलिए हम उसको करते हैं फिर। तो स्टूडेंट, जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको एक एग्जांपल दिया था कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट डायरेक्टली अपने घर से और स्कूल चला जाता है, एक स्टूडेंट पहले अपने फ्रेंड के घर जाता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, ठीक है? ये था ना क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चंस के वैल्यूज लेके वेलोसिटी एंड डिस्टेंस को समझाने के लिए भी ट्राई किया है। तो समझेंगे हम इसको। अगेन देखते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि पहले अपने फ्रेंड के घर आता है, यहाँ पे बी पॉइंट पे आता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वो 500 मीटर उसने ट्रेवल किया, ½ किलोमीटर ट्रेवल किया, और इतने ट्रेवल में उसको 5 मिनट्स लगा, ठीक है? ये तो है डिस्टेंस, एस से डिनोट करते हैं, और ये है टाइम, 5 मिनट्स लगे उसको। अब जब इस पॉइंट पे पहुंच गए तो उसके फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड का घर है, तो फ्रेंड और वो जो स्टूडेंट है वो दोनों के दोनों अब साथ मिलके दोनों स्कूल जा रहे हैं, वो यहाँ तक स्कूल जाएंगे। तो जब ये साथ मिलके जा रहे हैं तो इन्होंने 1200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया,
और टाइम कितना लगा इनको, 24 मिनट्स टाइम लगे। तो अगर आपसे पूछे कि अगर ये जब ये अकेला था स्टूडेंट तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया 5 मिनट में, अभी फ्रेंड के साथ है तो इतना डिस्टेंस कवर किया इसने 24 मिनट्स में, तो बताओ इनकी स्पीड कितनी है। तो हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि फर्स्ट केस में कैलकुलेट करेंगे 500 मीटर मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो 500 मीटर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब 500 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया 5 मिनट्स में, तो कैलकुलेट इसका स्पीड कितना आया, इसने 100 मीटर 1 मिनट में ट्रेवल किया। 1 मिनट में इसको 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 1 मिनट लगा। जब ये फ्रेंड के साथ है तो अभी इसने कितना किया, इसने 1200 मीटर डिस्टेंस 24 मिनट्स में कवर किया। तो अभी हम इसकी स्पीड अगर चेक करेंगे स्टूडेंट की, तो कितनी स्पीड निकली, 50 मीटर 1 मिनट। अभी देखो ये स्लो हो गया, फ्रेंड के साथ है ना तो स्लो हो गया, स्लोली वो बातें करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई है। अभी ये 1 मिनट में बस 50 मीटर कवर कर रहा है, तो इससे हमको मालूम चला ना कि कितना स्पीड है। अब एक और चीज होती है स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड। यहाँ पे मैंने AVG लिखा हुआ है, दिस इज एवरेज स्पीड। अब अगर आपसे पूछे कि ये जो स्टूडेंट है इसका अपने घर से लेके और टोटल जो इसने पाथ कवर किया है, टोटल बताओ कि इसका एवरेज स्पीड कितना है। इन दैट केस वी विल एड बोथ द डिस्टेंसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक, बोथ द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, दोनों टाइम को हम ऐड करेंगे और ये कैलकुलेट होके आएगा। तो जो ये स्टूडेंट है इसकी जो एवरेज स्पीड है अपने घर से लेके और स्कूल तक वो है 58.6 मीटर पर मिनट, इतना इसने 1 मिनट में कवर कर रहा है ऑन एन एवरेज। तो ये स्पीड का केस था। अब आते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी में। अब देखिए कि हाउ वेलोसिटी इज, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम स्पीड। कि वेलोसिटी में हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हमने इस केस में कैसे फाइंड आउट किया था पाइथागोरस से फाइंड आउट किया था, ये प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो उसमें हमने किया था कि ये जो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर 169,000 आया था, तो वो 1300 आंसर हमारा आया था। तो 1300 डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 1300 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन तो अभी 29 मिनट्स ही ले रहे हैं हम, यहाँ से लेके 5 मिनट लगा, 24 मिनट्स लगा, तो टोटल हो गया 29 मिनट्स। तो 29 मिनट्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ से स्टूडेंट डायरेक्टली स्कूल गया है उसका जो वेलोसिटी है वो 44 मीन्स जल्दी पहुंचा है वो 44.83 मीटर उसने 1 मिनट में कवर किया। 1 मिनट में नहीं, कम कवर कर रहा है वो, क्योंकि उसको तो टाइम ज़्यादा, मीन्स उसका डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है और उसके पास टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब वो स्लो चल रहा है। और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा था, टाइम सेम है और डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा फास्ट इनको चलना पड़ा 29 मिनट में पहुँचने के लिए। तो ये आपका स्पीड एंड वेलोसिटी का अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल ये इसका कैलकुलेशन है। अब स्टूडेंट एक और यहाँ पे है आपका कि स्पीड और वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का स्पीड और डायरेक्शन से क्या रिलेशन है, तो उसको समझते हैं। यहाँ पे अगेन ये जो पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, अगर स्पीड चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी पे क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी आपका स्पीड ही है अगर उसके साथ आप डायरेक्शन एसोसिएट कर दो। देखो आप स्पीड को लो और उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट कर दो, तो डायरेक्शन एसोसिएट कर देंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा ना। तो सेम वे जब हम स्पीड एंड डायरेक्शन की बात करते हैं तो दोनों मिलके वेलोसिटी बन जाता है। स्पीड जो हमको बताता है वो मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, डायरेक्शन हमको डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट उसके बारे में बताता है, मतलब प्लस माइनस साइन का कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए स्टूडेंट 1 बाय 1 लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है स्पीड एंड डायरेक्शन। तो एक केस ये है कि अगर स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होती है और डायरेक्शन सेम है, ठीक है, स्पीड अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है और डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। ठीक है, चेंज आएगा वेलोसिटी में क्योंकि मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है।
डायरेक्शन सेम है इस केस में। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक यहाँ पे ट्रक जा रहा है और एक बम्पी रोड है, कहीं पे ऊपर नीचे है, ऐसी रोड है, तो डायरेक्शन तो इसका सेम है लेकिन इसकी स्पीड कभी फास्ट हो जा रही है, कभी इसकी स्लो हो जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है, एक यहाँ पे टर्न है, रोड का टर्न है, ऐसे आपका टर्न करके कार आपकी घूमी है और उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ, सेम स्पीड से रिवॉल्व कर रही है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो इस केस में भी वेलोसिटी में चेंज आएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। थर्ड केस है कि दोनों ही आपके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे दोनों चेंज होने में। और अगर दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो आज स्टूडेंट हमने जो कवर किए हैं टॉपिक, वो एक हमने न्यूमेरिकल्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कवर किए, हमने स्पीड कवर किया, हमने वेलोसिटी कवर किया। तो आपने स्पीड एंड वेलोसिटी का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फास्ट ये चीज़ें अपग्रेड होते जाती है। मतलब एक्सेलरेशन आएगा, फिर एक्सेलरेशन में आप वेलोसिटी पढ़ोगे, फिर कहीं पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो क्लियर होगा आपको अगर ये आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे किसी पोर्शन में अगर आपको प्रॉब्लम आता है या मुझे एक्सप्लेन करना है दोबारा से, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।